Hello everyone, this is me Dr. Sadaf Amreen and this is the lecture series of Biostatics। ये एक लेक्चर सीरीज़ है जिसके अंदर मैं बायोस्टैटिक्स को कवर करूँगी, बेसिक बेसिक चीज़ें जो हैं उसकी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आप स्टैटिक्स से क्या समझते हैं। स्टैटिक्स एक फील्ड है साइंस की या फिर स्टडी की जो कंसर्न होती है, जिसमें क्या क्या किया जाता है। कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस एंड मेकिंग एन इन्फ्लुएंस ऑब्जर्व। COAI से आप याद करना। कलेक्शन है, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस एंड इंटरफेरेंस, टू इंटरप्ट करने के लिए और कम्युनिकेट करने के लिए रिजल्ट टू द अदर। फिर बात करते हैं स्टैटिस्टिक वर्सेस बायोस्टैटिस्टिक। जो स्टैटिक्स है यूज़ किया जाता है इन ब्रॉड स्पेक्टिव्स के लिए फील्ड्स में, एंड द टूल जो स्टैटिस्टिक्स के लिए एम्प्लॉयड किए जाते हैं मैनी फील्ड में। कहाँ कहाँ, जैसे बिजनेस है, एजुकेशन है, साइकोलॉजी है, एग्रीकल्चर है, इकोनॉमिक्स है, एक्सेट्रा। ठीक है। व्हेन द डाटा जब एनालाइज किया जाता है आर derived from the biological science, when the data is analyzed are derived from the biological science and medicine. We use the term biostatics to distinguish the particular application of statistic tools and concept. This is statistics versus biostatistic. Next, जब इसे डील किया जाएगा हेल्थ या मेडिकल साइंस से, तो इसे बोला जाता है बायोस्टैटिस्टिक। फिर क्या है बायोस्टैटिक्स की सिग्निफिकेंस, क्या आती है। सिग्निफिकेंस जो है इसका, ये इम्पॉर्टेंट है डिज़ाइन करने के लिए एंड एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ को, उसके एम्स को, ऑब्जेक्टिव्स को, एंड नेचर ऑफ द डाटा टू बी ऑब्टेन्ड इन द एक्सपेरिमेंट। फ्रेंच मैथमेटिशियन था जिसका नाम है पियर्स लुइस, जिन्होंने डेवलप किया था और रिकमेंड किया था इसको न्यूमेरिकल मेथड फॉर असेसमेंट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन। ये इंपॉर्टेंट है जानना कि इसकी बेसिस एंड टाइप ऑफ डाटा, उसके क्लासिफिकेशन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिसिन इज हाउ यू विल एनालाइज इट, मेक एनी कंक्लूजन ऑफ योर स्टडी और एक्सपेरिमेंट। एज्यूम करना, हाइपोथेसिस को कलेक्ट करना, डाटा को एनालाइज करना स्टैटिकली, डिसाइड करना और मेक करना एक इन्फ्लुएंस अबाउट द इवेंट। फिर उसके बाद देखते हैं कि जैसे कि एज वी आर, हम पढ़ रहे हैं यूनानी में बायोस्टैटिक्स को, तो ऑब्जेक्टिव क्या है बायोस्टैटिक्स का इन यूनानी मेथड मेडिसिन के अंदर। इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है, डेवलप करना होता है एनालिसिस को, डिज़ाइन करना स्किल्स, ताकि उन्हें सॉल्व किया जाए एक्चुअल रिसर्च प्रॉब्लम को विद एक्यूरेसी थ्रू द प्रैक्टिकल एंड द मैनर्जिकल स्किल फॉर द बेटर एम्प्लॉयबिलिटी। To have basic understanding of the biostatics, its utilization in problem analyzing, to be able to communicate through the effective presentation। बायोस्टेटिक्स सिंपली एक ब्रांच है स्टैटिस्टिक की जो अप्लाई की जाती है कहाँ, बायोलॉजिकल और मेडिकल साइंस। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज बायोमेट्री। हम इस टाइम में ज़्यादा रिपीटेशन नहीं कर रही हूँ क्योंकि बेसिक बेसिक चीज़ें बता रही हूँ। आगे जो कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक आएंगे उसको मैं थोड़ा स्लो जाऊँगी और डिटेल में उसको आपको समझाने की कोशिश करूँगी। जब हम बायोस्टैटिक्स पढ़ते हैं तो कुछ बेसिक टर्म्स आते हैं जिनको हमें समझना ज़रूरी है। सबसे पहले कि व्हाट डू मीन बाय डाटा। डाटा से आप क्या समझते हैं, इंडिविजुअल न्यूमेरिकल वैल्यू को बोलते हैं डाटा। द रॉ मटेरियल ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज डाटा। वी मे डिफाइन डाटा एज अ न्यूमेरिकल फिगर रिजल्टिंग फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग और अ मेजरमेंट। डाटा रिफर टू द सेट ऑफ वैल्यूज, ठीक है, विच आर organized by the variable that what is being measured or observational unit measure member of the sample population। For example, जब कोई when a hospital administrator council the number of patient, ये काउंटिंग डाटा होगा, एंड when a nurse rate a patient, इसे बोलेंगे मेजरमेंट। वेरिएबल आता है एक टर्म जब हम बायोस्टैट्स में पढ़ते हैं, तो वेरिएबल क्या होता है, पैरामीटर होता है जो हम मेजर करते हैं। It is characteristic that taken on different values in different person, place और thing। A variable contain करता है डाटा about anything जिसके बारे में हम मेजरमेंट कर रहे हैं। वेरिएबल कंटेन करता है दो टाइप ऑफ डाटा को, जिसे बोलते हैं कैटेगोरिकल डाटा एंड द कंटिन्यूस डाटा। स्टैटिस्टिकल रिसर्च में ए वेरिएबल इज डिफाइंड एज एन एट्रीब्यूट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी। फॉर एग्जाम्पल जैसे हार्ट रेट है, हाइट ऑफ एडल्ट मेल है, वाइट ऑफ प्री स्कूल चिल्ड्रन है, एजेस ऑफ द पेशेंट सीन इन द डेंटल क्लिनिक, एज, जेंडर ऑफ द पार्टिसिपेंट इन टेस्ट। तो ये हुए हमारे वेरिएबल्स। अब बात आती है कि कितने कहाँ कहाँ से डाटा जो है हमें मिलता है। सोर्स ऑफ डाटा क्या होती है, सोर्स ऑफ डाटा होती है एक कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं जो रूटीनली बनाए जाते हैं, वहाँ से हमें डाटा मिलता है। कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज होती हैं, कुछ सर्वेज होते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट होते हैं जहाँ से हम डाटा हासिल करते हैं। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, E² SR
रूटीनली कैप्ड रिकॉर्ड फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स होते हैं, कॉलेज रिकॉर्ड होते हैं, जिसमें इंफॉर्मेशन होती है स्टूडेंट्स की और पेशेंट की। तो ये भी एक डाटा है जो हमें पहले से रिकॉर्ड हुआ होता है, वहां से हम ले सकते हैं। एक्सटर्नल सोर्स का क्या मतलब है? द डाटा नीडेड टू आंसर अ क्वेश्चन मे ऑलरेडी एग्जिस्ट। जो डाटा हमें चाहिए आंसर करने के लिए किसी भी क्वेश्चन को, वो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ पब्लिश रिपोर्ट के फॉर्म में, या कमर्शियली अवेलेबल डाटा बैंक्स, और द रिसर्च लिटरेचर के फॉर्म में, तो उसे बोलते हैं एक्सटर्नल सोर्स। सर्वे मतलब द सर्वे में बी सोर्स if the data needed is about answering certain question. For example, if we want to know the number of patient recovered from यूनानी और एलोपैथी, तो ये एक तरीके का हम करेंगे इसके लिए सर्वे, और फिर उससे जो डाटा हासिल होगा वो कहलाएगा सर्वे डाटा। एक्सपेरिमेंटल डाटा कौन सा होता है? ओरिजिनल रिसर्च को बोलते हैं। स्टडीज जो की जाती हैं किसी भी हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए आफ्टर डूइंग सम एक्सपेरिमेंटल स्टडी। फॉर एग्जांपल जैसे 2DG यूज किया कोविड-19 में आफ्टर सम ट्रायल रिमूविंग ऑफ सम रिजर्वायर फ्रॉम द थेरेपी। उसके बाद देखते हैं, ये तो बात हुई सोर्स ऑफ डाटा की कि कौन कौन से डाटा हैं, कहाँ कहाँ से हासिल होते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ डाटा। डाटा कितने तरीके का होता है? बेस्ड ऑन द कलेक्शन बात करते हैं। सबसे पहले कलेक्शन के एतबार से कितने तरीके का डाटा होता है? एक प्राइमरी डाटा होता है, एक होता है हमारा सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा बोलते हैं डाटा जो कि कलेक्ट किया जाता है डायरेक्टली फ्रॉम द रिसर्च एक्सपेरिमेंट, यानी फर्स्ट हैंड एक्सपेरिमेंटर जो डाटा होता है उसे बोलते हैं हम प्राइमरी डाटा, यानी जो ओरिजिनल डाटा होता है, जो ओरिजिनली कलेक्ट किया जाता है, वो बोलते हैं प्राइमरी डाटा। नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा वो डाटा होता है जो कि किसी अदर सोर्स से हम हासिल करते हैं, जैसे कोई पब्लिश डाटा है, डाटा कलेक्ट बाय द अदर इंडिविजुअल और एनी अदर डायरेक्ट सोर्स, तो वो कहलाता है सेकेंडरी डाटा। वेरिएबल्स का क्लासिफिकेशन, वेरिएबल होते हैं न्यूमेरिकल और कैटेगोरिकल। वेरिएबल न्यूमेरिकल को बोलते हैं वेरिएबल क्वांटिटेटिव डाटा, या फिर न्यूमेरिकल की भी दो टाइप हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। कैटेगोरिकल भी दो तरीके के होते हैं, जिसे बोलते हैं ऑर्डिनल और नॉमिनल। अब हमने ये बात की डाटा के बारे में, बात कर रहे थे कितने तरीके का डाटा होता है। मैंने बताया प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, ये था डाटा बेस्ड ऑन द कलेक्शन। अब डाटा की बात कर रहे हैं बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ डाटा। नेचर ऑफ डाटा के एतबार से कितने तरीके का डाटा होता है? तो पहला डाटा होता है क्वालिटेटिव डाटा, यानी नॉन न्यूमेरिकल डाटा जो होगा उसे बोलते हैं क्वालिटेटिव डाटा। द डाटा विच शो द क्वालिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी वो डाटा जो क्वालिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन को शो करता है उसे बोलते हैं क्वालिटेटिव डाटा। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्मोकर, नॉन स्मोकर, हाइपरटेंसिव, नॉन हाइपरटेंसिव, डायबिटिक, नॉन डायबिटिक, ये हुआ क्वालिटेटिव डाटा। नेक्स्ट आता है क्वांटिटेटिव डाटा, जिसे बोलते हैं न्यूमेरिकल डाटा। द डाटा विच शो द क्वांटिटी ऑफ पर्टिकुलर असिस्ट और ऑब्जर्वेशन इन नंबर, यानी वो डाटा जो क्वांटिटी को शो करता है वो कहलाएगा क्वांटिटेटिव डाटा। फॉर एग्जांपल बायोकेमिकल्स, बायोमार्कर, CRP, टी डायमर, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज, ये क्या कहलाएगा? क्वांटिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव डाटा हमारा कितना था? जैसे हमने बात की कि क्वालिटेटिव डाटा वो डाटा होता है जो क्वालिटी ऑफ द ऑब्जर्वेशन को शो करता है। अब ये क्वालिटेटिव डाटा भी दो तरीके का होता है, जैसे कि इसे बोलते हैं सबसे पहला नॉमिनल डाटा। नॉमिनल डाटा वो डाटा होता है जो कि काउंटेबल होता है मगर उसे ऑर्डर या मेजर नहीं किया जा सकता, जैसे मेल फीमेल, यस और नो, ओल्ड और न्यू, अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक। तो ये है नॉमिनल डाटा विच इज क्वालिटेटिव इन नेचर। क्वालिटेटिव डाटा की दूसरी टाइप होती है ऑर्डिनल डाटा। ये वो डाटा होता है जिसकी ऑब्जर्वेशन को आप पुट कर सकते हैं ऑर्डर में, या फिर उसकी कोई रेटिंग स्केल होता है। फॉर एग्जांपल जैसे माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, तो इसे बोलेंगे ऑर्डिनल डाटा। अब आई क्वांटिटेटिव डाटा की बारी। क्वांटिटेटिव डाटा भी कितने टाइप का होता है? डिस्क्रीट डाटा होता है, कंटिन्यूस डाटा होता है, एक हमारा होता है कंटिन्यूस डाटा भी, फिर फर्दर डिवाइड होता है इंटरवल डाटा या फिर रेशियो डाटा। तो सबसे पहले देखते हैं क्वांटिटेटिव डाटा के अंदर डिस्क्रीट डाटा किसे बोलते हैं। क्वांटिटेटिव डाटा में डिस्क्रीट डाटा वो डाटा होता है जो शो करता है डिस्टिंक्ट और सेपरेट ऑब्जर्वेशन को। फॉर एग्जांपल जैसे नंबर ऑफ पेशेंट इन सर्जरीज, OPD, या जेंडर मेल एंड फीमेल है, ब्लड ग्रुप है। डिस्क्रीट डाटा को अनग्रुप डाटा भी बोला जाता है। फिर उसके बाद जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं, सेकंड है कंटिन्यूस डाटा। कंटिन्यूस डाटा को ग्रुप वेरिएबल भी बोलते हैं, एंड ये डाटा वो होता है जिसकी वैल्यूज फाइनाइट या इनफाइनाइट इंटरवल ऑब्जर्वेशन में होती है, जैसे कि ब्लड शुगर लेवल है, CBC मार्कर्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हेमोग्लोबिन काउंट है। कंटिन्यूस डाटा भी दो तरीके का होता है। पहले मैंने बताया कि सबसे पहले डिस्क्रीट डाटा इज ऑल्सो नोन एज अनग्रुप डाटा, ठीक है, जिसके अंदर डिस्टिंक्ट और सेपरेट ऑब्जर्वेशन को शो करता है। कंटिन्यूस डाटा वो डाटा होता है जिसकी वैल्यूज जो होती हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट लिमिट में होती है।
इसकी भी दो टाइप होती हैं, ये कंटिन्यूस होगा, ये डिसकंटिन्यूस होगा। डिसकंटिन्यूस जैसे 0 to 4, नेक्स्ट जो है 5 to 9 है, ये है डिसकंटिन्यूस। कंटिन्यूस बोलेंगे जैसे 0 to 5, नेक्स्ट जो है 5 to 10, यानी जिसमें रिपीटिशन हो रहा होगा वो कहलाएगा कंटिन्यूस डाटा। कंटिन्यूस डाटा भी दो तरीके का होता है, इंटरवल डाटा। इंटरवल डाटा वो डाटा होता है जो प्रोवाइड करता है हमें एक स्केल जिसमें कोई एक रेंज होती है या डिस्टेंस होता है बिटवीन द टू एडजेसेंट यूनिट ऑफ बिहेवियर, तो उस डाटा को बोलते हैं हम इंटरवल डाटा, विच इज अ क्वांटिटेटिव इन नेचर। फिर नेक्स्ट टाइप जो होती है इसकी कंटिन्यूस डाटा की, वो होती है हमारा रेशियो डाटा। रेशियो डाटा वो डाटा होता है जो कि कंटिन्यूस होता है, ऑर्डर होता है और उसका कांस्टेंट स्केल होता है, जैसे ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक अपॉन डिस्टोलिक, वेट और हाइट, वेट अपॉन हाइट। तो ये एक तरीके का जो डाटा हुआ जो कंटिन्यूस है, ऑर्डर है, कांस्टेंट है, तो उसको बोलते हैं रेशियो डाटा। आज मैंने आपसे बात करी बेसिक बायोस्टैट क्या होता है, स्टैटिक्स क्या होता है, बायोस्टैटिक्स का यूनानी में क्या एप्लीकेशन है, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया कि डाटा क्या होता है, बेसिक टर्मिनोलॉजी जो बायोस्टैट से रिलेटेड है। जब आप बायोस्टैट्स पढ़ रहे हैं तो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको पहले से पता होनी चाहिए। फिर डाटा क्या होता है, डाटा कितने टाइप का होता है, डाटा की सोर्स क्या क्या होती हैं, वो मैंने आज आपसे डिस्कस किया। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, यूजफुल लगा, तो मेक श्योर आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इस वीडियो से वो लोग भी फ़ायदा उठाएं। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पॉपुलेशन एंड सैंपल। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।